बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग के हमारे अंदर इंसानों के अंदर जो गैस का तबादला होता है वो कैसे होता है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एफिशिएंट रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है फॉर गैसियस एक्सचेंज, और यह एडाप्टेशन है ह्यूमन की सरवाइव करने के लिए टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में खुश्की पे रहने के लिए ह्यूमन ने सरवाइव करने के लिए एक एफिशिएंट सिस्टम मौजूद होता है, एफिशिएंट रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है जी। और यह रिस्पायरेटरी सिस्टम इंश्योर करता है, इस बात को मुमकिन बनाता है कि स्मूथ गैसियस एक्सचेंज हो सके बिटवीन द ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है जी। अब जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है दो कंपार्टमेंट में। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। एक है एयर पैसेज के, एयर जो है गुजरती कहां से है, उसका रास्ता कहां पे है। और दूसरा है पेयर ऑफ लंग्स के, एक फेफड़ों का एक जोड़ा मौजूद होता है। ठीक है। ये दो कंपार्टमेंट हैं किसके, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के। तो डिस्कस करते हैं एयर पैसेज को कि एयर पैसेज में क्या होता है और एयर कहां कहां से पास होकर लंग्स तक पहुंचती है, और लंग्स में फिर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एयर पैसेज वे को। जी स्टूडेंट्स, air passageway. Air passageway, when air enters the body, it passes through a connective tubes to reach the lungs. These connective tubes are collectively called air passage. कि जब हवा एयर आपकी बॉडी में एंटर होती है तो यह मुख्तलिफ जुड़ी हुई कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जुड़ी हुई ट्यूब से पास होकर कहाँ पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है। ये कनेक्टेड ट्यूब्स का जो सिलसिला है इसको हम क्या कहते हैं, एयर पैसेज वे कहते हैं। ठीक है जी। और जब लंग्स में एयर पहुंच जाती है तो वहां पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होती है। और गैसियस एक्सचेंज के बाद एयर दोबारा मूव करती है लंग्स से आउटसाइड द बॉडी, जिस्म से बाहर की तरफ, थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब्स। तो सेम कनेक्टेड ट्यूब या सेम एयर पैसेज से जिससे एयर गुजर के लंग तक पहुंची, आफ्टर एक्सचेंज दोबारा उसी रास्ते से, उसी पैसेज से एयर जो है वापस बॉडी से बाहर निकलेगी। ठीक है जी। और यह कनेक्टिव ट्यूब का जो सिलसिला है इसको हम क्या कहते हैं, एयर पैसेज वे कहते हैं। इस एयर पैसेज वे में कौन कौन सी ट्यूब्स, कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से हिस्से शामिल हैं। ठीक है। फर्स्ट है जी नॉस्ट्रल कैविटी। नॉस्ट्रल कैविटी से एयर जाती है फेरिंक्स में, फेरिंक्स से एयर जाती है लैरिंक्स में, लैरिंक्स से एयर जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से एयर जाती है ब्रोंकियाई में, और ब्रोंकियाई से एयर जाती है ब्रोंक्यूल्स में। ये फिर ब्रोंक्यूल से आगे किसमें, लंग्स आ जाते हैं, तो लंग्स का फिर आगे सा आ जाता है। और वापसी पे भी यही होता है, एयर वापस ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंक्स, लैरिंक्स से फेरिंक्स, फेरिंक्स से नॉस्ट्रल कैविटी और माउथ कैविटी, नॉस्ट्रल कैविटी या माउथ कैविटी के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाती है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले करेंगे नॉस्ट्रल कैविटी को, कि नॉस्ट्रल कैविटी में जब एयर गुजरती है तो एयर के साथ क्या होता है, एयर में कौन सी चेंजेस आती हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं जी नॉस्ट्रल कैविटी को। जी स्टूडेंट्स, एयर पैसेज में जो फर्स्ट पार्ट है नासल कैविटी। अब नासल कैविटी को डिस्कस करते हैं, नासल कैविटी क्या चीज है। ठीक है जी। टू ओपनिंग आर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। ये हमारा हेड है और ये इसकी वेंट्रल साइड है और ये इसकी डॉर्सल साइड है। दो दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नथनियां जो हैं वो हेड की वेंट्रल साइड पे मौजूद है। ये आपको नजर आ रही है, ये दो आपके हेड की वेंट्रल साइड पे मौजूद है, जो एयर को अलाउ करती हैं कि आउटसाइड से एयर इनसाइड
दाखिल हो किस में, नॉस्ट्रल कैविटीज में। ठीक है जी। और यहां पे जब एयर नॉस्ट्रल कैविटीज में चली जाती है तो एयर, एक तो एयर गर्म हो जाती है, दूसरी मॉइस्चर हो जाती है, इसमें नमी आ जाती है, और तीसरा यह कि ये प्यूरिफाई हो जाती है। इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय द हेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट in the nostril cavities and also the mucous membrane। mucous membrane और nostril cavity में मौजूद hairs जो हैं वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, और इस तरह एयर जो है वो साफ हो जाती है, प्यूरिफाई हो जाती है। अब यहां तक नॉस्ट्रल कैविटी का जो रोल था वो कंप्लीट हुआ। नॉस्ट्रल कैविटी में एयर आई, गर्म हुई, उसमें नमी आई, और उससे डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव किया गया हेयर के जरिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए। अब यह प्यूरिफाई एयर नेक्स्ट पार्ट में जाएगी जो कि है फेरेंक्स। नॉस्ट्रल कैविटी ओपन होती है किसमें, फेरेंक्स में। फेरेंक्स जो है 4.5 इंचेस लंबी जो है मस्कुलर ट्यूब है, पैसेज है। ठीक है। और इसके अंदर भी क्या मौजूद है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। फेरेंक्स इज आल्सो लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, और यह म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स यहां से बच के आगे चला गया है तो ये उसे क्या कर लेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन उसे ट्रैप कर लेगी, और ट्रैप करके एयर को क्या करेगी, प्यूरिफाई करेगी। ठीक है जी। अब फेरिंक्स से जो एयर प्यूरिफाई होके नेक्स्ट पार्ट में जाएगी जो कि है लेरिंक्स। फेरिंक्स से एयर मूव करती है लेरिंक्स में। फेरिंक्स ओपन होती है किसमें, लेरिंक्स में। लेरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। और लेरिंक्स जो है ये इन्वॉल्व है किसमें, रिस्पायरेशन में, जबकि फेरिंक्स इन्वॉल्व है बोथ रिस्पायरेशन एंड डाइजेशन। ठीक है जी। अब जो लेरिंक्स है, लेरिंक्स जो है ये क्या है, अपर पार्ट है किसका, ट्रेकिया का। लेरिंक्स राउंड करती है अपर पार्ट ट्रेकिया के अपर पार्ट पे लेरिंक्स होती है। ठीक है जी। और कैविटीज ऑफ द लेरिंक्स जो है वो आल्सो लाइंड है किसके साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। cavities of the larynx is also surrounded by mucous membrane to trap dust particle. At the back of the pharynx, two passages are present। जो पिछली साइड है फेरिंक्स की, यहाँ पे दो पैसेज, दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ओपन होता है इसोफेगस में, डार्सल साइड से, बैक वाली साइड से, डार्सल साइड से। एक रास्ता जो है वो फेरिंक्स का ओपन होता है किसमें, इसोफेगस में। इसोफेगस इन्वॉल्व है डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। और दूसरा जो हिस्सा है वो ओपन होता है किसमें, थ्रू ग्लाटस इनटू द ट्रेकिया। ठीक है जी। ग्लाटस के जरिए दूसरा हिस्सा जो फेरिंक्स का है वो किस में ओपन होता है, ट्रेकिया में। ठीक है जी। और ये कौन सी साइड से हो रहा है, वेंट्रल साइड से। ठीक है जी। ये वेंट्रल साइड से हो रहा है। ठीक है। ओपन हो रहा है फेरिंक्स, दो पैसेज पे ओपन हो रहा है, डार्सल साइड पे इसोफेगस में ओपन हो रहा है, और वेंट्रल साइड से ग्लॉटिस के जरिए ट्रेकिया जो कि वाइन पाइप है इसमें ओपन हो रहा है। ठीक है जी। अब ग्लॉटिस के ऊपर एक लेड लाइक स्ट्रक्चर है। एक क्या है, लेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस। जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस। और जब आप खुराक खा रहे हो तो ये एपिग्लॉटिस क्या कर लेता है, ग्लॉटिस को बंद कर लेता है ताकि खुराक आपकी सांस की नाली में ना चली जाए, खुराक किस में जाएगी, इसोफेगस में जाए। ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट लेरिंक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ट्रेकिया जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है ट्रेकिया। लेरिंक्स ओपन होती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया को वेंट पाइप्स भी कहा जाता है। यह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है जो पाई जाती है इसोफेगस की वेंट्रल साइड पे। इसोफेगस की वेंट्रल साइड पे पाई जाती है ट्रेकिया, और यह एक्सटेंड होती है, फैली होती है चेस्ट कैविटी तक या थारक्स तक।
चेस्ट कैविटी थारक तक ये एक्सटेंड हुई होती है, फैली हुई होती है। इसकी जो अंदर वाली सरफेस है, इनर सरफेस है, वो सिलिएटेड होती है। वहां पे छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर लाइक सीलिया मौजूद होते हैं। और साथ ही साथ ये इनर सरफेस सिक्रीट करती है क्या, म्यूकस। ठीक है जी, किस लिए, टू प्यूरिफाई द एयर। ठीक है जी, movement of cilia and secretions of mucus cause the purifications of the air। ठीक है जी, तो इस तरह सीलिया और म्यूकस जो हैं वो हेल्प करते हैं एयर को फिल्टर करने में, उसे नमी उसे नमी देने में और उसे गर्म करने में। ठीक है जी, और ये जो ट्रेकिया है ये 60 to 20 सी शेप कार्टिलिजिनियस रिंग पर मुश्तमिल है, जो के क्लेप्सिंग से इसे बचाती है। ये कार्टिलिजिनियस रिंग सी शेप रिंग जो है इसे क्लैप्स होने से बचाती है, इसे जुड़ने से बचाती है, ताकि फ्री एयर का पासेज हो सके यहां से। इसलिए यहाँ पे रिंग्स मौजूद है ताकि आपकी ट्रैकिया, आपका वेंट पाइप क्लैप्स ना करे और ब्लॉकेज ना कर दे एयर पैसेज की। तो ये सी शेप कार्टिलिजिनियस रिंग्स प्रिवेंट करती हैं क्लैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया को। तो अच्छा जी, ट्रैकिया ट्रैकिया जब थारक्स या चेस्ट कैविटी में एंटर होती है तो ट्रैकिया डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में। हर ब्रांच को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। हर ब्रांच को क्या कहा जाता है जी, ब्रोंकाई कहा जाता है। और हर ब्रोंकाई इंटर्स होती है लंग्स में। अपनी जो लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग्स में एंटर होगी, और जो राइट साइड वाली है वो राइट लंग्स में एंटर होगी। ठीक है जी, और जो हर ब्रोंकिस है उसके उसके साथ भी जिस तरह ट्रेकिया में कार्टिलिजिनियस रिंग्स थी, यह भी कार्टिलिजिनियस रिंग्स पर मुश्तमिल है। लेकिन यह कार्टिलिजिनियस रिंग्स जो हैं वो ट्रेकिया के लिहाज से जो है स्मॉलर साइज की हैं, क्योंकि ट्रेकिया जो ट्यूब है वो लार्जर है, किससे, ब्रोंकिस से। इसलिए यहाँ पे जो ब्रोंकिस की रिंग्स हैं ये भी स्मॉलर हैं, किसके, ट्रेकिया की रिंग्स से। अब हर ब्रोंकिस जो है वो जब एंटर होती है लंग्स में तो वो डिवाइड होती है और फिर सब डिवाइड होती है। और इसके सब डिवाइड होने से, इस ब्रोंकियाई के सब डिवाइड होने से जब इतनी स्मॉलर ट्यूब बन जाती हैं जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे कम हो, तो अब इन छोटी जो सब डिविजन्स है इनको क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलिजिनियस रिंग्स नहीं होती। जी स्टूडेंट्स, हर ब्रोंकस जो है वो उसका एंड होता है एक डक्ट पे। ठीक है जी, और ये डक्ट ओपन होती है एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस, पाउचेस के एक गुच्छे में। ठीक है जी, और ये पाउचेस का गुच्छा किस तरह लगता है, जिस तरह अंगूरों का गुच्छा नहीं होता, अंगूरों के गुच्छों की तरह लगता है। वहां पे ये डक आके क्या होती है, ओपन होती है। ब्रंकिस एंड होती है डक पे, और डक एंड होती है आके किस पे, क्लस्टर ऑफ पाउचेस पे। ओपन होती है किसमें, क्लस्टर ऑफ पाउचेस में। ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस इसी तरह लगते हैं जिस तरह अंगूरों का गुच्छा होता है। ठीक है जी, यह पाउच जो है, ये क्लस्टर पाउच का, इसमें से एक पाउच ले लें तो वो पाउच क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, और इस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं। प्लूरलिस का करें तो एल्वियोलाई है। ठीक है जी, ये एल्वियोलस या एल्वियोलाई जो है थिक वॉल्ड होती है, और ये प्रोवाइड करती है सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैस की एक्सचेंज के लिए ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है, वहां पे गैस एक्सचेंज होती है। और इसकी जो वॉल्ड है, थिक वॉल्ड है, ये कवर्ड होती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से, जिसमें क्या होता है, कैपिलरीज में ब्लड होता है। आपको पता है ब्लड में जो कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। मतलब यह है कि यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन एंटर होगी किसमें, ब्लड में, और ब्लड से
कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगी किसमें, एल्वियोलस में। तो यहां पे क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। तो एयर पैसेज का टॉपिक कंप्लीट हुआ यहां पे। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसी के साथ टॉपिक है लंग्स के बारे में। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है लंग्स। लंग्स फेफड़े, ठीक है जी। अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है जी। लंग्स होते हैं कहाँ हैं, ये चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। लंग्स आर लोकेटेड आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी। और लंग्स जो होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं साइड से भी और ऊपर से भी, किसमें, चेस्ट वॉल में, ठीक है जी। चेस्ट वॉल क्या करती है, लंग्स को कवर करती है साइड से भी और ऊपर से भी, ठीक है जी। और लंग्स से नीचे, बिलो द लंग्स जो होती है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इस थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर को डायफ्राम कहा जाता है, ठीक है जी। हर लंग्स जो है वो इनक्लोज्ड होता है एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर, डबल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है। और इस डबल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, इसे प्लूरा कहा जाता है, ठीक है जी। इस डबल मेम्ब्रेन जो प्लूरा है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। और यह फ्लूइड हेल्प करता है किस में, मूवमेंट ऑफ लंग्स में। मूवमेंट ऑफ लंग्स क्या है, जब एयर भर जाती है लंग्स में तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। और जब एयर हम खारिज करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो क्या होता है, लंग्स कंट्रैक्ट हो जाता है। और दिस इज द मूवमेंट ऑफ लंग्स। एंड दिस मूवमेंट, यह मूवमेंट कैसे होती है, कौन इसमें हेल्प करता है, तो इसमें हेल्प करता है प्लूरल फ्लूइड। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक करें। इसके साथ ही अपने टीचर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।